तेजस्विता की बात करो तो बड़ा शर्म सी लगती है, कोई तेजस्वी दिखता ही नहीं। सबके तेज को कैसे आग लग गई, कहां छुर्र फुर्र हो गया है? बच्चों के चेहरे देखो कैसे हो गए। 16-17 साल का बच्चा है, मोटी मोटी 2 रोटी दूध से खा करके यूं गाल चमकते थे, अब दुनिया भर का पाउडर पी रहे हैं फिर भी टिर्र फिस हो रहे। मर गए, मोबाइल में घुस गए, चूस गया मोबाइल इनको सबको, निचोड़ के रख दिया इनका रस, कुछ ना छोड़ा इनके पास। बताओ 17 साल का बच्चा गोली खा रहा है, चक्कर आने की गोली, चक्कर आ रहे। 19 साल के बच्चे को हाई डिप्रेशन हो गया है। 22 साल की बच्चा जो है हाइजीनिक हो गया है। 25 साल का युवान भरभार जवानी में एंजाइटिक का शिकार हो गया है, रात भर नींद नहीं आती है। क्या हो गया है ये भाई? 25 साल के बच्चे को नींद नहीं आ रही है रात को, एंजाइटिक, डॉक्टर ने बोला एंजाइटिक हो गया है। डॉक्टर कहते हैं लगातार सोचने से ऐसा बीमारी आई है। क्या सोच रहा है भाई 25 साल का लगातार? है गंदे कीड़े पड़ गए खोपड़ी में, और वो कीड़ों के चक्कर में जवानी आने से पहले ढल गई। शादी कब होगी पता नहीं, पर ये तो बूढ़ा हो गया। कहां गया तेज? हमने सबका बूढ़ेपे का फोटो देखा, पर हमने राम और कृष्ण के बुढ़ापे के फोटो नहीं देखे आज तक। इतने कैलेंडर देख लिए हमने, इतने मंदिर देख लिए और इतनी सारे चरित्र देख लिए, और हमने ये भी देख लिया कि राम 300 साल से ज्यादा रहे धरती पर, कृष्ण 100 साल से ज्यादा रहे धरती पर उनका बुढ़ापे का फोटो नहीं आया। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं, अगर बचपन के फोटो दिखते हैं, उनके बचपन में कैमरा थे तो बचपन से तो 100 साल के बाद में और आविष्कार हुआ और बदलाव आया होगा कैमरों में, कैमरे और डिजिटल हुए होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरी उम्र के हिसाब से लाइन फोन से लेकर के ऐसे फोन तक आते आते 20 ही साल लगे सारा चरित्र बदलने में, विज्ञान को बदलने में। पूरी दुनिया डिजिटल हो गई, इतना कैमरा, हर हाथ में फोटो खींचने की कला आ चुकी है। हम इतने ज्यादा प्रखर, इतने ज्यादा ज्ञानी वैज्ञानिक हो चुके हैं महाराज। तो राम जी के जमाने में क्या 300 साल में विज्ञान बढ़ा नहीं होगा? क्या राम जी का एक फोटो नहीं चाहिए बुढ़ापे का? चाहिए, पर वो बूढ़े होंगे तब ना, उनको बुढ़ापे ने घेरा हो तब तो। क्यों नहीं घेरा बुढ़ापे ने? क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चे को समय पर गुरु को दान कर देते हैं, गुरु उनको महान भगवान बना करके समाज को बेचता है, समाज को भेजता है, समाज को वापस करता है। जब बालक तुम्हारा भगवान बन के आता है गुरु के यहां से, फिर उसका तेज चमकता है, ओज चमकता है, फिर उसके शरीर में रग रग में रक्त प्रवाह होता है, फिर वो हमेशा जवान रहता है। जिसकी बुद्धि में धर्म है वो कभी बूढ़ा होता नहीं है। यावतम धर्मो न वृद्धिस्त जराम, धर्म जरा में नहीं जाता, धर्म बुढ़ापे में नहीं जाता है, धर्म का कभी नाश नहीं होता है, धर्म का कभी लोप नहीं कोई कर सकता है। धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान नहीं, स्वयं स्थापितो जगतो प्रथम। भगवान कहते हैं धर्म को तो उखाड़ कोई सकता ही नहीं है, पर मैं धर्म को मानने वाले जो जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके अंदर से धर्म निकल गया है, उनके हृदय में दोबारा स्थापना करने मेरा अवतार होता है। धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कह रहे। धर्म की स्थापना नहीं कोई कर सकता, धर्म स्वयं स्थापित है। जैसे सूर्य की स्थापना नहीं है, चंद्रमा की स्थापना ही नहीं है, जैसे धरती की स्थापना नहीं है, सागर की स्थापना नहीं है, वैसे ही भगवान श्री धर्म की स्थापना नहीं है, वो स्वयं। पर धर्म को मानने वालों में जब गिलानी आ जाती है, धर्म के मानने वालों में जब अंडा घुस जाता है, मांस घुस जाता है, दारू घुस जाती है, धर्म के मानने वाले जब जुआ में चले जाते हैं, तब कृष्ण का आगमन होता है। भगवान, आप कथा समझ गए, पहुंच गए। पांचों पांडव जब जुआ में चले गए उसके बाद भगवान आए। जुआ खेलने से पहले भगवान पांचवों के जीवन में नहीं आए, क्योंकि जिनके हृदय से धर्म निकल गया तब आदमी जुआ खेलता है, तब आदमी ताश खेलने में मनोरंजन समझता है। कई लोग तो दिन निकाल देते हैं पूरा, बड़ के नीचे बैठ जाएंगे गांव खेड़ों में,
बड़ के नीचे छायादार पेड़ देखेंगे, उसके नीचे पूरा दिन खेलेंगे, पूरे दिन ताश खेलेंगे, पूरे दिन। और कौन है? कोई 60 साल का, कोई 55 साल का बूढ़ा, जिसके नाती पंती हो गए, वो ताश खेल रहा है, और छोटे छोटे बच्चे बगल में बिठा रखे बाबा ने, और दई दे मार रहा धरती में, धड़ाम धड़ाम, ले इक्का, ले दुक्का, ले छक्का, ले सत्ता। कमाल की बात है। और नत्थु पोते बगल में बैठे, बाबा क्या खेल रहा है? बाबा बड़ा मजे ले रहा है, बाबा बड़ा खुश हो रहा है। तो नत्थु कहता है बाबा वाले खेल को मैं भी सीख लूं, ऐसे बड़ी खुशी मिलती है। तो देखते देखते बाबा गुरु बन जाता है और पोते को चेला बना लेता है। ऐसी बच्चे, ऐसी बच्चियां है, मम्मियां अपडेट हो रही हैं मोबाइल के ऊपर, मम्मियां, और मम्मी के साथ में 1.5 साल की बेटी मम्मी के मोबाइल में, मम्मी दिन भर अपडेट रहती है मोबाइल पे, दिन भर यूं यूं उंगली से यूं यूं करती रहती है 1.5 साल की बच्ची देख रही है आंखें लगा के कि मम्मी का पागल हो चुकी है कि दारू के भांग पी रखी है इसने, ये यूं यूं क्या कर रही है, यूं 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 यूं, और यूं 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 करते करते एकदम बढ़िया सा कुछ आ जाता है। तो बच्ची को लगता है कि इसमें बड़ा आनंद है, कैसे कैसे आनंद आते रहते हैं इसमें। तो धीरे धीरे बच्ची 1.5 साल की गुरु बना लेती मम्मी को, और वो सीख जाती है। फिर बच्ची भी यूं 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 करते करते एक दिन खुद यूं। अगर आपको अच्छा लगा है, तालियां बजाई हैं, तो इस परंपरा को बदलो, यूं यूं की परंपरा को बदलो। अपने बच्चों से हटके अपने परिवार के साथ में कुछ चीजें ऐसी करो जिससे तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा बालपन बचे, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हें ना खाए, तुम्हारी जवानी बची रहे। समय का भरोसा नहीं है, कब कैसा समय आएगा।